और सरकार की आलोचना करना हमारे संविधान में दी गई एक मौलिक अधिकार है। हिंदू राष्ट्र में ही सब चीज़ ठीक हो जाता तो उत्तर प्रदेश का सीतापुर से आकर के नरेगा का तनख्वाह जिनको 3 साल से नहीं मिल रहा है, इनको धरना में बैठने की नौबत नहीं आती। जब रिजर्व बैंक का पेंशनर्स को वो सुविधा मिल रहा है, जब बैंक वालों को ये मिल रहा है, जब ग्रामीण बैंक वालों को मिल रहा है, तो LIC GIC कर्मचारियों को भी वो बेनिफिट देनी चाहिए। LIC से भारत सरकार 3.5% का शेयर डिसइन्वेस्ट किया है। हमारे जो कर्मचारी जिनके परिवार बहुत कम पैसे के अंदर पालन पोषण कर रहे हैं, मैं जंतर मंतर पर हूं और यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा। देखिए किस तरीके से लगभग सीनियर सिटीजन हैं, ये लोग LIC में काम करते थे, GIC में काम करते थे। हालांकि कुछ लोग हैं जो रिटायर हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मौजूदा समय में अभी भी काम कर रहे हैं। तमाम मांगे हैं मौजूदा सरकार से, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। सर, आप लोग क्यों आए हुए हैं जंतर मंतर पर आंदोलन करने? हम लोग LIC और GIC में जो लोग काम करते थे, रिटायर कर चुके हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनका ये साझा मंच है। हमारा 3 मुख्य मांग है। पहला मांग है LIC और GIC में जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको फिलहाल 15% का फैमिली पेंशन मिल रहा है। उस फैमिली पेंशन को 30% करने के लिए LIC का मैनेजमेंट और जनरल इंश्योरेंस का मैनेजमेंट 3 साल पहले भारत सरकार को अपना रिकमेंडेशन भेज चुके हैं। और ये भी खासियत है कि वो जो पेंशन बढ़ोतरी होने वाला है, उसमें भारत सरकार को 1 पैसा देना नहीं है। LIC और GIC दोनों सक्षम हैं। इसके बावजूद 3 साल से भारत सरकार ने उस चीज़ को नोटिफिकेशन नहीं कर रही है। हमारा ये सवाल है, जब रिजर्व बैंक का पेंशनर्स को वो सुविधा मिल रहा है, जब बैंक वालों को ये मिल रहा है, जब ग्रामीण बैंक वालों को मिल रहा है, तो LIC GIC कर्मचारियों को भी वो बेनिफिट देनी चाहिए। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, जिसका मतलब है कि पेंशन नहीं देना, उस नेशनल पेंशन सिस्टम को ख़त्म करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को कायम करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। और तीसरा है, हर पे रिवीजन के बाद हमारी जो पेंशन पेमेंट है, उसका भी रेगुलर अपडेशन होनी चाहिए। ये भी हमारी एक मांग है। लेकिन कहा जा रहा है कि LIC जो काफी घाटे में है, LIC जो है आधा बिक चुका है। LIC घाटे में नहीं है। जब भारत सरकार घाटे में आती है तो LIC भारत सरकार को बचा रहा है। आज LIC के पास 44 लाख करोड़ का परिसंपत्ति है। हर साल LIC 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टेबल सरप्लस जनरेट करती है। LIC घाटे में नहीं है। अभी अदानी ग्रुप में LIC ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, तो अदानी को लेकर के जो राजनीतिक हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर एक लोगों का डर है कि शायद LIC खतरे में है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, LIC खतरे में नहीं है। LIC के पास 44 लाख करोड़ का परिसंपत्ति अभी भी मौजूद है। कहा जा रहा है LIC डूबता हुआ जहाज है। अब LIC बचेगा नहीं, क्योंकि जो भारत सरकार LIC को बेच चुकी है। भारत सरकार बेची नहीं है। LIC से भारत सरकार 3.5% का शेयर डिसइन्वेस्ट किया है। अभी भी 96.5% शेयर जो है भारत सरकार का ही है। अभी भी LIC सरकारी संस्थान है, डूबता जहाज नहीं है, चमकता हुआ जहाज है। मतलब लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? यस, वही है। दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, किसी भी सरकारी कंपनी जैसा LIC लोगों को पैसा देने के लिए अपने पैसा को निवेश करना है। और जो पैसा अदानी ग्रुप में निवेश किया है, क्योंकि अदानी को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है, लोगों के अंदर एक डर है कि शायद LIC भी उस खतरे में आया है। लेकिन आपको मैं ये जानकारी दे दूं, हर साल LIC भारत सरकार को 2,500 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ का लाभांश भी दे रहा है। और आज तमाम चीज़ों के बावजूद LIC का जो प्रॉफिट है शेयर मार्केट में, पिछले साल में 42,000 करोड़ का प्रॉफिट है। घाटे का सवाल नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि 15% अभी है, आप लोग 30% करने की मांग कर रहे हैं, डबल पे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार सुन लेगी, या 24 चुनाव है इसीलिए आप लोग आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए?
नहीं, चुनाव का इसका कोई वजह नहीं है। हम तो पिछले 4 साल से ये डिमांड कर रहे हैं। 4 साल से? जी हाँ, और हमारे LIC मैनेजमेंट का जो बोर्ड है उसने ये अप्रूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये अप्रूव करके कि इनका जो पेंशन है, फैमिली पेंशन, वो 30% किया जाए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मांग है इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिलता है, बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को मिलता है। सर लेकिन एक सवाल है कि तमाम लोगों के जहन में है कि जब हमारे देश में लहसुन और प्याज के दाम बढ़ते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, वो कहती हैं कि मैं तो खाती नहीं। हो सकता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो कह दें कि हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई LIC में नौकरी करता ही नहीं है। तो वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जितने कर्मचारी हैं, एक हार्ड अर्न मनी सबका वहाँ पर है, और LIC की हम जो डिमांड कर रहे हैं पेंशन की, फैमिली पेंशन की, ये हमारी जायज़ डिमांड है और बहुत समय से पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी, जिनके परिवार बहुत कम पैसे के अंदर पालन पोषण कर रहे हैं, किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 6,000 मिल रहा है, एटलीस्ट उसको एक हैंडसम अमाउंट जो फैमिली पेंशन है वो उसके परिवार को मिलना चाहिए, जो पेंशनर्स की मृत्यु के बाद। सर जिस तरीके से लहसुन प्याज पे बयान आता है वित्त फाइनेंस मिनिस्टर का, अगर आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार काम तक आवाज़ पहुंचेगी, बात पहुंचेगी, सरकार का ऐसा बयान आ गया तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? ये तो सरकार सुनने के लिए मजबूर होगा ही। आप छोटी सी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी इजराइल की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, हमारे मोदी जी के बहुत परम आदरणीय मित्र हैं, वो भी समझते थे कि उनसे काबिल आदमी कोई है नहीं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के लिए कानून बना डाली। अभी इजराइल में ये हालत है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अकेले छोड़ करके उनके सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके हाई कोर्ट के जज, उनके मिलिट्री, उनके पुलिस, उनके प्रशासन, हर राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक कि दिल्ली में जो इस्राएली दूतावास है वहाँ के जो अधिकारी, हम लोग हड़ताल में चले गए और अंततोगत्वा ये हुआ, उसी बेंजामिन नेतन्याहू को घुटना टेकना पड़ा। तो दुनिया इसका गवाह है, विश्व इतिहास इसका गवाह है, हर तानाशाह को एक ना एक दिन झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और वो कौन करता है? जो सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार होता है वही तानाशाह को मजबूर करता है घुटना टेकने के लिए। तो मैं क्या समझूं, मैं आपके शब्दों में क्या समझूं कि आप जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप उनको तानाशाह बोल रहे हैं, तानाशाही की सरकार चल रही है हमारे देश में? एक देश के नागरिक होने के नाते किसी भी सरकार की आलोचना करना मेरा एक मौलिक जनतांत्रिक अधिकार है, और जब हम लोग सरकार की आलोचना करते हैं, हम किसी व्यक्ति का नहीं करते हैं, विचारधारा की करते हैं, सरकार की करते हैं। और सरकार की आलोचना करना हमारे संविधान में दी गई एक मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए इस बात को मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार है, जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, और आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं और मोदी जी खिलाफ बोलते रहते हैं कि मोदी जी हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को नहीं मान रहे हैं, बातों को नहीं मान रहे हैं, तो सरकार की बेइज्जती होती है सर इससे। सरकार की बेइज्जती होना कोई बुरी बात नहीं है। सरकार को अगर हमेशा इज्जत देते रहेंगे तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाह आ जाएगा। और सरकार की आलोचना करना, सरकार की मतलब क्या बोला जाए, सरकार को बेइज्जती नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, मोदी जी 18 घंटा करे, 20 घंटा करे, मेरा सवाल है, जिस LIC ने 44 लाख करोड़ परिसंपत्ति के ऊपर खड़ा हुआ है, भारत सरकार जब कर्जा लेती है बाजार से, अकेले LIC उसका 1/4 पैसा दे रही है, वो 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री 3 साल से उस फाइल को क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए तो 18 सेकंड नहीं चाहिए। LIC का बोर्ड रिकमेंडेशन दे चुका है, इतने काबिल है हमारी सरकार, तो 3 साल से क्या कर रही है? हम ये सवाल करना चाहते हैं, हमारे फाइल को आप मंजूरी मत दो, लेकिन जिस फार्मूला आप अदानी को दिए हो, जिसके चलते अदानी का परिसंपत्ति 2 साल में 8 बिलियन से 90 बिलियन हो गया, वही फार्मूला हमें दे दो। फाइल नहीं चाहिए हमें, आपको 18 घंटा काम करने की भी जरूरत नहीं है। यही हमारी सवाल है। मैं आ रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो आंदोलन करने आते हैं जंतर मंतर पर, मैक्सिमम हिंदू होते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, तो आप लोग सहयोग कीजिए सर। आप लोग कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। वो तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं ये बता दूं, LIC में आज हमारे जो धरना में बैठे हुए हैं उसमें शायद 99% हिंदू हैं।
तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, मैं इनको यही गुजारिश करूंगा, कम से कम थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दो और 99% हिंदुओं को वो बेनिफिट देने के लिए जिस मुद्दे पर आप 3 साल से सो रहे हो, कम से कम आज इसको क्लियर कर दो, तब देखा जाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र में ही सब चीज़ ठीक हो जाता तो उत्तर प्रदेश का सीतापुर से आकर के नरेगा का तनख्वाह जिनको 3 साल से नहीं मिल रहा है, इनको धरना में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन आपने उसका जिक्र किया, तो हो सकता है राम राज्य में ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, मोदी जी पीएम हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सीतापुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नहीं, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। राम राज्य हो सकता है, राम राज्य ऐसा ही हो सर। उस राम राज्य में अगर मजदूर को 3 साल तक तनख्वाह नहीं मिलेगा, वही राम राज्य ऐसा होगा, किसी गरीब आदिवासी का अगर रेप की जाएगी और जो कंप्लेन करने के लिए जाएगा उसका उल्टा उसको जेल में डाल दी जाएगी, तो वो फिर राम राज्य कैसे हुआ? वो राम तो वही नहीं कहते थे। राम क्या कहते थे? तुलसीदास कहते थे ना कि राम और सिया जो है वो दोनों एक हैं, अभिन्न हैं वो। लेकिन आज क्या हो रही है कि हथरास में किसी का गैंगरेप हो रहा है और आपके जैसा कोई संवादिक उस चीज़ को कवर करने के लिए आ रहा है, उसको जो है यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है 2 साल तक। तो किसी भी राम राज्य में ऐसा हो नहीं सकता है। और हमारी जो राम राज्य है, मजदूरों की राम राज्य, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार के राम राज्य से थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत मिश्रा। मिश्रा जी, पंडित जी आप नाराज हैं? नहीं, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं मजदूर जी हूँ। मजदूर है? क्यों? अरे सब कुछ तो यहाँ पर जाति देखकर किया जा रहा है, सारा काम हमारे मैं देश में। अगर चाहता तो शायद मेरा नाम श्रीकांत मोदी कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे पैदा होने से पहले मिश्रा जोड़ दिया गया था। इसलिए मैं नहीं मानना कोई मैं पंडित हूँ। श्रीकांत मोदी होता तो क्या होता? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार नंदन है। मैं श्रीकांत नंदन भी हो सकता था। नहीं, अगर आपने कहा आपने क्या होगा, मैं तय नहीं किया ना। मेरे पैदा होते ही मेरे बुजुर्गों ने तय किए कि मेरा नाम क्या होगा। हमने नहीं तय किया ना, हमारे पास कोख चुनने का अधिकार था। सर मेरा सवाल है कि कैसे देखते हैं राम राज्य में सारी चीज़ें ठीक हैं? नहीं, सही क्या साथी ने बताया कि देखिए राम राज्य किसका बोलते हैं। राम राज्य में एक मजदूर को अगर 3-3 साल तक नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट बोलती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे, और 3 साल तक हमारा इशू पेंडिंग है, तो मैक्सिमम गवर्नेंस कहाँ से हो रहा है? और राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, राम राज्य के अंदर सभी को समान रूप से काम मिलना चाहिए करके, वो मिलता नहीं है, ऐसी सुरक्षा नहीं है किसी के पास। सर मेरा सवाल आपसे है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये बताइए कि अगर आपकी जो मांगे हैं नहीं मानी जाती, आपने कहा कि कई सालों से सरकार के यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई फाइलें तो नहीं मानी जाती, 2024 में आम चुनाव होना है, क्या रुख होगा आप लोगों का? नहीं, हम तो मांग करेंगे और संघर्ष करेंगे इसके लिए, पहले से करते आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो मांगे हैं पेंशन को लेके, पेंशन के मुद्दों को लेकर सरकार इसको मानेगी। देखिए किसानों का भी आंदोलन हुआ था सर, लगभग 1.5 साल तक चला था देश में हमारे। इसके बाद मोदी जी टीवी पर आए, बोले कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी। तो क्या ये आंदोलन उस तरीके से अख्तियार आप लोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को? प्रयास कर रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी इसको ज्वाइंटली सबके साथ करने के लिए, कि ताकि हमारी मांगों को माना जाए। हम इसका पूरा प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करेंगे इसके लिए। मान लीजिए नहीं मानी जाती तो फिर? नहीं मानते तो हम अपनी बात रखते ही रहेंगे, मानेंगे क्यों नहीं, हमारी जायज़। फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आ सकता है ना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे घर में हमारे घर परिवार से कोई भी LIC में नहीं है। ये बयान के तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है, बहुत सारी बातें ऐसे उठी हैं। ऐसा तो नहीं सोचता अगर मैं प्याज नहीं खाता तो मैं प्याज के दाम का मुझे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे अफेक्ट तो पड़ता ही है उसके अंदर। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख लीजिए ये लोग, कुछ लोग LIC में काम करते हैं और कुछ लोग LIC से रिटायर हैं, और यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो 15% पेंशन थी उसको बढ़ा करके 30% किया जाए। सरकार के पास फाइल चली गई लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और इसीलिए ये लोग मजबूर हो गए हैं और जंतर मंतर पर आकर के अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर, पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।